हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी हॉस्टल टेक्नोलॉजी गाइड के बारे में। इसका मतलब ये कि आपको इथरनेट की स्पीड क्या मिलती है, वाईफाई की स्पीड क्या मिलती है, आयरनिंग रूल्स क्या हैं उधर के, लेट रिपोर्टिंग पॉलिसीज़ क्या हैं। मतलब अगर आप जब हॉस्टल रिपोर्ट करते हो रात के कुछ समय उनका स्ट्रिक्ट होता है, मतलब उसी समय आपको हॉस्टल के अंदर रहना पड़ता है, तो उसके क्या रूल्स हैं। और वीआईटी वेल्लोर के चारों कैंपस के लिए सेम रहेगा, तो समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि वीआईटी हॉस्टल का सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी उधर। तो उसमें हम सीनियर के रिव्यूज़ भी बताएंगे और स्टूडेंट रिव्यूज़ क्या थे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक हॉस्टल सिस्टम तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वीआईटी जो है वेल्लोर, उसमें फुल्ली रेसिडेंशियल है। मतलब ऑलमोस्ट सभी को हॉस्टल लेना ही पड़ता है, जिसको नहीं लेना है वो बाहर ले सकता है, पीजी या हॉस्टल जो भी है। और 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी है। वाईफाई, जिम आपको मिल जाएगा, फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे, मेस मिल जाएगा, और एसी नॉन एसी आपको रूम्स मिल जाएंगे। सिंगल से लेके 4 शेयरिंग 6 शेयरिंग तक आपको ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, क्योंकि कैंपस इन्होंने जो ऐसा बनाया है वो आपको लगेगा कि एक सिटी समान है जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं ईथरनेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था किसी का, कि ईथरनेट या वाईफाई स्पीड यहाँ पे कैसी आती है। तो ऑफिशियल साइट पे तो उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट रिव्यूज से, तो वाईफाई यूजुअली आपको 30 से 200 एमबीपीएस मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइम में आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो या फिर कौन से ब्लॉक में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर ब्लॉक में अलग अलग स्पीड जाती है। और अगर आप ईथरनेट लैन केबल यूज़ करोगे तो 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक के पोर्ट्स हैं अवेलेबल, जो अलग अलग ब्लॉक्स में है, सब में सेम नहीं है। और रात में स्पीड बेटर हो जाती है, क्योंकि उधर लोड कम हो जाता है थोड़ा, तो आप ईथरनेट रात में अगर यूज़ करोगे तो और ज़्यादा स्पीड आएगी। और आपको लैन केबल यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या फिर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, तो लैन केबल से आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा, डाउनलोड स्पीडिंग बढ़ जाएगी। और टॉरेंट साइट्स मोस्टली ब्लॉक्ड होती है, मतलब आप कुछ भी टॉरेंट से डाउनलोड नहीं कर सकते, फिर भी देख लेना एक बार। और बहुत सारी साइट्स जो हैं वो प्रॉक्सी वीपीएन से चलती हैं। तो ये मैंने वाईफाई और इथरनेट के लिए बता दिया कि हाँ, वाईफाई अगर आप लेते हो उधर का तो 30 से 200 एमबीपीएस जाता है, इथरनेट में 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रूल्स की। मतलब वो लोग बोल रहे थे आयरन करना है, अगर कुछ अप्लाइंसेस यूज़ करना है तो क्या है। तो ऑफिशियल रूल तो ये कहता है कि आयरन, केटल, इंडक्शन हीटर से जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉट अलाउड है, स्ट्रिक्टली बैंड है। यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है ऐसा। लेकिन मैंने सीनियर के रिव्यूज़ देखे थे, तो उसमें उन्होंने ये बोला था आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन या पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो लोग थोड़ा से स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। लेकिन आपको हॉस्टल में लॉन्ड्री सर्विस मिल जाएगी, आपको आयरन करने के लिए सर्विसेज मिल जाएंगी, और अप्रॉक्स 10 से 15 रुपये पर क्लॉथ के हिसाब से आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ये ऐसा सीनियर्स का कहना है। तो आपको, आप रिस्क मत लो, आप हमेशा लॉन्ड्री यूज़ करो, आप उनकी आयरन यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मत ले जाओ, फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट मत ले जाओ, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इन टाइम, मतलब आपको हॉस्टल के अंदर कितने बजे तक आना पड़ता है। ऑफिशियल जो रूल है वो है नाइट अटेंडेंस का जो रूल है उधर, जो 9 बजे से शुरू होता है और 10:15 पीएम तक आपका नाइट अटेंडेंस होती है। और वहाँ पे आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है कि आप हॉस्टल के अंदर हो या नहीं। और अगर आप विदाउट परमिशन लेट आ गए तो फिर आप पे एक्शन हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है। तो मैंने भी इस पे भी रिव्यूज़ देखे थे, तो ऐसा होता है कि बॉयज़ को 9 पीएम तक अगर आप हॉस्टल के अंदर आ जाते हो तो थोड़ा सेफ़ हो जाता है। गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, आपको थोड़ा और जल्दी हॉस्टल में आना रहेगा। और लेट रिपोर्टिंग, अगर आप लेट आते हो तो वार्डन परमिशन रिक्वायर्ड होती है। आप वार्डन से परमिशन मांग सकते हो, फिर आप लेट आ सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार लेट आते हो तो आप पे फ़ाइन लग सकता है या फिर कुछ एक्शन हो सकता है, तो वो ध्यान रखना, वो वार्डन से आपको बना के रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े वो लीनियंट हो जाते हैं और आपको भी समझ में आ जाता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल रिपोर्टिंग, मतलब आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना है। तो हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हो आप ओरिएंटेशन से एक दिन पहले, ये तो आपको पता ही है, आपका डेट्स भी आ गई है 15 जुलाई से। तो टाइमिंग अभी आपकी 9 AM से 6 PM तक आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा जल्दी आ जाते हो या थोड़ा लेट आते हो तो इशू हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो स्लॉट फॉलो करना जो भी चीज़ें हैं। और अगर आप बात करते हो कि हॉस्टल लीव करना है या फिर आपको कहीं आउटिंग पे जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो नाइट आउटिंग के लिए आपको पहले से ही प्रायर परमिशन
लेनी पड़ेगी वार्डन से और अपने हॉस्टल ऑफिस से, तो आप नाइट आउटिंग के लिए जा सकते हो। और अगर आपको डे आउटिंग जाना है तो आपको एक वो जो ऐप फ्रेशर्स पोर्टल है ऐप मिलेगा, या फिर आप वार्डन से भी परमिशन ले सकते हो। तो डे आउटिंग के लिए अलग है, नाइट आउटिंग के लिए अलग है। और अगर आप ओवरनाइट स्टे करना चाहते हो किसी कहीं पे, तो आपको पेरेंट का अप्रूवल लगेगा, अपने पेरेंट्स से आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी और फिर वार्डन से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो दोनों के अप्रूवल के बाद आपको ओवरनाइट कहीं पे भी स्टे करने के लिए परमिशन मिल सकती है। बाकी ये सारी मैंने हॉस्टल रिपोर्टिंग के लिए बता दिया है। लॉन्ड्री और डेली लाइफ के लिए एक बार और बता देता हूँ मैं कि वहाँ पे लॉन्ड्री अवेलेबल है। बहुत सारे अलग अलग मर्चेंडाइज हैं उधर, तो आप वहाँ पे उनको दे सकते हो। और उधर रेगुलर क्लीनिंग स्टाफ रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपने रूम्स को क्लीन करा सकते हो या फिर लॉन्ड्री में भी दे सकते हो, तो उधर एक क्लीनिंग स्टाफ भी रहता है। बाकी मेस और नाइट कैंटीन यहाँ पे टिल 12:30 AM तक लगभग जाता है। कुछ लोग 12 बजे तक भी बोल रहे थे, लेकिन 12:30 तक यहाँ पे आपको नाइट कैंटीन मिल जाएगी। तो डेली लाइफ तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। थिंग्स टू अवॉइड में पहला जो है वो आपका रैगिंग है। देखो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल मत करना इसको, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। रैगिंग में आपका डायरेक्ट एक्सपल्शन हो सकता है, मतलब आप रेस्टिकेट हो सकते हो, और इसमें कुछ भी सुनवाई नहीं होती है, डायरेक्ट आपका एक्सपल्शन होता है। ड्रग्स और अल्कोहल अगर आप हॉस्टल में लाते हो या फिर आप कुछ करके आते हो, तो फिर आपका ज़ीरो टॉलरेंस होता है, इसमें भी आपको बहुत बड़ा फ़ाइन या बहुत बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है। अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जैसे मैंने बताया केटल, इंडक्शन हीटर, ये सारी चीज़ें ना यूज़ करो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ये आपको कहीं भी हॉस्टल में लाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स खासकर मत लाना। और अगर आप फाइटिंग में शामिल होते हो या फिर किसी गैम्बलिंग सट्टा में आप पार्ट लेते हो, या फिर आपको दिखता है कि कहीं पे चल रहा है, तो इस पे शामिल मत होना। और कहीं भी ये पकड़ा जाते हैं तो फिर उन पे एक काफ़ी बड़ा एक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रूल्स एंड पनिशमेंट्स में एक वीडियो बनाया था पहले, तो वो देख लेना ज़रूर। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो मैं हिडन एक आपको हैक्स बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ, ये सीनियर्स वाले मैंने रिव्यूज़ देखे थे। तो क्योंकि आपको फ़ैन और एसी का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, मतलब एसी कुछ समय के लिए चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन बोर्ड्स भी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग प्लग्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक्सटेंशन बोर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आपको बेसिक वाले ले जाना अलाउड है, मतलब आप बेसिक एक्सटेंशन बोर्ड्स ले जा सकते हो। फिर आपको बी फ्रेंडली विद वार्डन्स, आप फ्रेंडली रहो, काम ईज़ी हो जाता है आप वार्डन से बना के रखते हो तो। और अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, अननेसेसरी आपको कोई परेशानी होगी। तीसरी चीज़ जो है वो इंटरनेट की, आप लैन केबल खरीद लो, और लाइफ सेवर है काफ़ी बड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे सभी लोग इससे पढ़ते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो काफ़ी नेट स्लो हो जाता है। तो लैन केबल हमेशा तैयार रखना, और इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो फिर। और अटेंडेंस मिस मत करना, नाइट की अटेंडेंस जो होती है वो मिस मत करना, क्योंकि इससे फिर आपको मतलब आप पे कार्रवाई हो सकती है कि आप कहाँ थे, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, नाइट अटेंडेंस को ध्यान रखना। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में बता सकते हो, उसको भी मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।